जो बच्चे ऑर्फन हैं, गरीब हैं, यानी कि यतीम बच्चे हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनको यहाँ पे कुछ राहत मिल सकती है? बिल्कुल। और वैसे तो मेन मकसद तो यही है ताकि हम मास को ले आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनका अच्छा खासा परसेंटेज होती है 10th में, बट बिकॉज ऑफ देयर एम फैक्टर, मनी फैक्टर की वजह से वो आर्ट्स लेते हैं। फिर उसके बाद वो आर्ट्स को क्लास पास की तरह कंटिन्यू करते हैं, एक कंप्यूटर एग्जाम लेवल की तरह लेके नहीं चलते हैं। सो दैट हर कोई गरीब बच्चा जिसका चाहे फादर कारपेंटर है, मजदूरी करता है, वो भी चाहे नहीं मेरा बच्चा भी, मुझे भी हक है इसको एक इंजीनियर बनाने का, एक डॉक्टर बनाने का। सो उसके लिए वो हम पे ट्रस्ट कर सके, एक हेल्प क्लास पे ट्रस्ट करे, उसको हम कभी लेट डाउन नहीं कराएंगे। एंड इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू मेक फॉर देम ऑन द नॉमिनल, अगर नॉमिनल भी नहीं तो इंशाल्लाह विल लेटर मेक इट फ्री फॉर देम। एंड आई स्वेयर इट इज गोइंग टू बी हमारी तरफ से ओ जा रहा है उनके लिए एक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, उनका जितने भी एक्सपेक्टेशन हम उन पे खड़ा उतरेंगे। सो जो भी गरीब बच्चा है, ये मेरा पहला वादा जाएगा हेल्प क्लास की तरफ से, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। नाज़रीन किराम, ये एक इंतहाई अहम वीडियो है ज़िला बडगाम के बच्चों के लिए। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, नीट का इम्तिहान पास करना चाहते हैं, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, जनाब अब आपको श्रीनगर या कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पे अपना हेल्प क्लासेस बडगाम से कोचिंग सेंटर खुल चुका है। अब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल खुसूसन तौर पे जो ज़िला बडगाम के बच्चे हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, खुसूसन तौर पे जो बच्चे यतीम हैं, ऑर्फन हैं, गरीब हैं, उनके लिए एक खुशखबरी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत है। बहरहाल क्या कुछ मेन मोटिव है इस कोचिंग सेंटर का, हमारे साथ इस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर यानी कि हेल्प क्लासेस बडगाम के डायरेक्टर साहब यहाँ पे मौजूद हैं। इंजीनियर इम्तियाज़ साहब के साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें अपना वक्त देने के लिए। चलो, थैंक यू सो मच सर, आपका पहले मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ, आप यहाँ पर आ गए। बिल्कुल। आप बताइए सर, जिस तरीके से आपका जो ये यहाँ पे आपने खोला है कि हेल्प क्लासेस बडगाम, इससे पहले आप श्रीनगर में काम अच्छी तरह से कर रहे थे। किस चीज़ ने आपको मजबूर किया कि आज आपने ये इनिशिएटिव लिया कि बडगाम में? एक्चुअली बिफोर दैट सर मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुका हूँ, ऑलमोस्ट 10 इंस्टीट्यूट्स, बड़े ब्रांडेड इंस्टीट्यूट्स। बट जो मुझे प्रॉब्लम दिखी, मैंने पहले एक प्रॉब्लम को फाइंड किया। जो प्रॉब्लम थी, बड़ी बात कि बच्चे सेटिस्फाई नहीं हुए, बच्चे सेटिस्फाई नहीं है, सिलेक्शन नहीं आ रही है। मतलब एक मास में से 5,000 बच्चों में से सिलेक्शन है वही 30-40 है। अगर रेशो की बात करूँगा, बहुत कम सक्सेस रेट ऑफ सिलेक्शन है। सो ये पहले मैंने प्रॉब्लम को फाइंड किया, इसमें ऑलमोस्ट मुझे 5-6 साल लगे एक प्रॉब्लम को ढूंढना, कहाँ पर इंस्टीट्यूट्स में बच्चा वापस से अनसेटिस्फाई आ रहा है। क्योंकि अगर क्लास में बच्चा 100 है, 90 आपको दिख जाएगा, 80-90 अनसेटिस्फाई है, 10-20% सेटिस्फाई रहता है। रीज़न बीइंग इज दैट कि एक बच्चे को मतलब क्लास में 300-400 बच्चों को डाला जाता है, ठीक है, और उसके बाद बच्चे को चाहे समझ आती है चीज़ें ना, तो कोई लुक आफ्टर नहीं करता है। क्योंकि आफ्टर एवरी 3 डे आपको पहली 3 दिन के बाद आपको फीस हेफ्टी अमाउंट भरनी होती है। फिर बच्चों को एक दिशा नहीं मिलती ताकि वो उस इंस्टीट्यूट से दूसरा कोई और चीज़ प्रायोरिटाइज करे, ठीक है। सो वो चीज़ पहले हमने प्रॉब्लम फाइंड की। दूसरी बात, पहले 1-2 मंथ में बच्चे को मतलब उस तरह का वो ना केयर दिखाया जाता है, इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन दिखाया जाता है, मतलब वो समथिंग लाइक दैट। बट आफ्टर 2 मंथ्स एक जो ग्राफ होता है वो पूरा डिक्लाइन की तरह जाता है। एंड अगर आप देखेंगे आपके उन जैसे इंस्टीट्यूट्स में, आप देखो 4 मंथ के बाद बच्चा अगर आप देखोगे वो फुल्ली अनसेटिस्फाइड है। सो इसीलिए मैंने ये चीज़ देखी है कि बड़गांव वाले बच्चों का परे पूरा मुंह करने की जरूरत नहीं है। उसको अब ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में इतने बड़े बड़ा अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। हमने ये इनिशिएटिव लिया है NITians की टीम, IITians की टीम एंड द डॉक्टर्स की टीम, सो दैट जो बड़गांव वाले बच्चों को अब यही फैकल्टी ट्रेन करेगी फॉर MBBS एग्जाम्स, फॉर देयर JEE मेंस, JEE एडवांस, नॉट फॉर 11th और 12th, वो 9th वालों फाउंडेशन को भी यही फैकल्टी हम लगाने वाले हैं। सर एक और अहम चीज़ मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा और समझने की कोशिश करूँगा, जिस तरह की हमारी भी नज़र समाज पे रहती है। अगर हम वादी कश्मीर के साथ साथ बडगाम की बात करेंगे, बडगाम में जो यूथ है इनमें टैलेंट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, लेकिन बच्चे जो हैं PhD करते हैं, MPhil करते हैं, डबल PG करते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो क्रैक नहीं कर पाते। रीज़न है क्या? रीज़न है सर, एक मैं बार बार ये चीज़ बोलूँगा, आप एथोनिकेटेड कितना पढ़ के आ रहे हो, ठीक है, मतलब मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, शायद हम कभी कभार टेल स्टोरीज पे आते हैं, थ्रैश पढ़ के आ रहे हैं। मतलब एक क्लास पास करना, एक कम्पिटिटिव एग्जाम देना, वो एक टच देना, वो अलग सी बात है। देखो आप क्लास में आप 10-15 क्वेश्चन याद करके वो छापा छापी हो रही है, सो दैट इज नाउ समहाउ यू आर गोइंग फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम, आपके अपने बेसिक्स क्लियर होने हैं, आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको एक एथोनिकेटेड बुक उसको सॉल्व करना
पड़ेगा, आपको टीचर के डाउट सेशंस लेने पड़ेंगे, आपको फोर्टनाइट टेस्ट लगाने पड़ेंगे, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट चेक करना पड़ेगा, आपको एनसीईआरटीज डिकोड करने आने चाहिए। इतना ही नहीं, आप मंथली क्या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो कि नहीं, आपको टीचर का कंटेंट बोलता है। मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, एक बोल को आप बार बार मल्टीपल रिविजन्स करा दो। यहाँ तक बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता है एथोनिकेटेड बुक क्या है, थ्रैश क्या है, व्हाट टू टीच व्हाट नॉट टू टीच। जब ये पता चले जाएगा बच्चे को मुझे किस लेवल का पढ़ना है, कितना उठाना है, मतलब कितना अवॉइड करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ बहुत पढ़ के आ रहे हो, बहुत थ्रैश, आप ज्ञानी बनोगे, नीट नहीं आएगा, नीट नहीं आएगा। नीट एथोनिकेटेड पढ़ना, उसलिए आपको उस लेवल के टीचर होने चाहिए। एंड दैट इज व्हाई इनिशिएटिव इज द टीम दैट हैव टीच more have the more experience teaching experience of more than 10 years and जिन्होंने almost more than 100 plus MBBS और नीट जैसे जे एडवांस जैसे सिलेक्शंस दी हुई है। बिल्कुल, बच्चे ऑर्फन है, गरीब है, यतीम है, जिनका कोई सहारा नहीं है। जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, नीट का इम्तिहान जो है वो पास करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास कोई सहारा नहीं होता है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। बहरहाल हमारे साथ बात कर रहे थे हेल्प क्लासेस बड़गाम के डायरेक्टर इंजीनियर इम्तियाज साहब। इनके साथ आज हमने बात की, और भी लगातार हम आपके साथ रूबरू होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ने के बाद।